परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हम सभी स्वागत करने जा रहे हैं नववर्ष का, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083। सबसे पहले तो ये नववर्ष आपके लिए शुभदायी हो, मंगलदायी हो, आनंददायी हो। इस नववर्ष को कितने स्थानों पर गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। ये नववर्ष कैसा है, कैसे हम इसका स्वागत करें, क्या आराधना करें, क्या साधना करें, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं जब किसी नई चीज़ का शुभारंभ होता है या हम उसमें प्रवेश करते हैं तो हम मांगलिक कार्य संपन्न करते हैं, कुछ जाप करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ही ये विक्रम संवत का यानी हिंदू नववर्ष का हमें ऐसे ही स्वागत करना है और इसमें प्रवेश करना है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस नव संवत्सर को रौद्र संवत्सर कहा है। अब रौद्र शब्द आते ही आप इस शब्द की एनर्जी को स्वयं पहचानते होंगे कि ये क्या है। जब भी नववर्ष आता है तो एक परिवर्तन लेकर आता है और इस हिंदू नववर्ष में तो प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। खेतों में, खलिहानों में पेड़ पौधे, फल फूल सभी चीज़ें बदलने लगती हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी आता है। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी चैत्र मास प्रारंभ हुआ। भारत की संस्कृति में ये नववर्ष अपने आप में एक अद्भुत नवीनता को लिए हुए है। इसमें ग्रह, नक्षत्र, जो राशियां हैं, देश पर, पूरे संसार पर इनका प्रभाव होता है अगर आप ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास रखते हैं तो। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम धर्म आराधना के साथ उसकी शुरुआत करते हैं तो सब चीज़ें इजी हो जाती हैं, अनुकूल हो जाती हैं, पर उसके लिए हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जितने परिवर्तन संभव हो रहे हैं हर राशि में होंगे, और उन सभी लोगों को यानी हम सबको बहुत जागरूक होना है। जागरूक होकर जो भी कार्य किया जाएगा वो आपके लिए आनंददायी होगा, फलदायी होगा और मंगलदायी होगा, और हम बुरे समय से, संघर्षों से भी बच जाएंगे। कहते हैं कि हर साल जब नया वर्ष आता है तो एक ग्रहों का मंत्रिमंडल तैयार होता है और उस मंत्रिमंडल में एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, और भी जो ग्रह होते हैं उनका अपना अपना कार्य होता है। तो कहते हैं कि अब की बार जो नववर्ष ये प्रारंभ हो रहा है ना, रौद्र संवत्सर, नव संवत्सर, तो इसमें जो राजा बने हैं वो हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति ग्रहों के राजा बने हैं तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि शिक्षा में बढ़ोतरी होगी और आध्यात्मिकता की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ेगा, यानी आध्यात्मिकता का भी विस्तार होगा, धर्म से भी लोग जुड़ेंगे, सन्मति का भी जागरण होगा। लेकिन जो मंत्री हैं वो है मंगल, और मंगल ग्रह के मंत्री बनने से उसमें पूरे संसार में कुछ चीज़ों में संघर्ष आएगा। जैसे देश विदेशों में आपस में युद्ध होंगे और अग्नि के कारण भी लोगों को पीड़ा सहनी पड़ेगी, यानी अग्नि, आग लग जाएगी, वाहनों में आग लग जाएगी या फिर फैक्ट्रियों में आग लग जाएगी। मतलब आग से भी कुछ ना कुछ अनिष्ट घटित होगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जागरूक होकर जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो प्रमेष्टि शरणम पवज्जामि, प्रमेष्टि शरणम पवज्जामि, प्रमेष्टि शरणम पवज्जामि, ये 5 बार बोलकर घर से बाहर निकलें। जिस समय आप वाहन चलाएंगे तो वाहन चलाते हुए भी सावधानी रखें। उस समय आपको बोलना है परिवंदिये 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 परिवंदिये। ये
जागरण आपको जरूर रखना है। और फिर इसके लिए आपको दान भी करना है। जैसे स्वास्थ्य में गिरावट आएगी तो आपको औषधि दान करना है, वस्त्रों का दान करना है, गरीबों में धन का दान करना है, अन्न का दान करना है। दान हमारे लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है कि जिससे हमारे पास संघर्ष, अनिष्ट, रोग, शोक ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सावधानी रखनी है। फिर जैसे जितने भी ग्रह हैं उनको सब बैलेंस करने के लिए हमारे आचार्यों ने एक आराधना दी है, वो है तीर्थंकर स्तुति। तो हर रोज आप अपने घर में तीर्थंकर चालीसा पढ़ें, पूरा परिवार जैसे बैठकर। ये नववर्ष की आराधना आपके लिए बहुत फलदायी होगी। पूरा परिवार बैठकर तीर्थंकर चालीसा पढ़ें। ये जो भी आपके गुरुदेव हैं, इष्ट देव हैं, जो भी तीर्थंकर भगवान आपके इष्ट हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें। तो इस तरह से ये रौद्र संवत आपके लिए जो परिवर्तन लेकर आएगा, वो परिवर्तन आपके लिए सुखद हो जाएगा। हम इतने जागरूक हो जाएं, इतने जागरूक हो जाएं कि कोई भी हमारा अनिष्ट ना कर पाए। वो पावरफुल एक मशाल हमने अपने हाथ में लेनी है। वो तीर्थंकर स्तुति की है, तीर्थंकर परमात्मा के नाम की है। और तीर्थंकर परमात्मा की जहाँ स्तुति की जाती है, उनका नाम लिया जाता है, तो सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन ये आपका जागरण बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसको गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है और ये इसको महाराष्ट्र में मनाया जाता है, आंध्रा में, कर्नाटका में। इसके पीछे भी एक भारतीय इतिहास जुड़ा हुआ है जो आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। गुड़ी का मतलब होता है पताका, और पंजाब में तो पतंग को भी गुड्डी कहते हैं। तो कुछ कुछ शब्दों का हेर फेर है, लेकिन यानी जिसकी पतंग आकाश में उड़ गई, पताका जीवन की। पड़वा मीन्स प्रतिपदा, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, वो सतयुग का है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस समय भगवान श्री राम माता सीता को रावण चुरा कर ले गए थे, तो उनकी खोज करते करते वो दक्षिण भारत में पहुँचे। दक्षिण भारत में जब वो पहुँचे तो उनकी मुलाकात सुग्रीव से होती है। सुग्रीव अपने ही भाई बाली से पीड़ित था। तो उस समय उन्होंने बाली के आतंक से सबका रक्षण किया था, यानी बाली का वध किया था, बुराई का वध किया था। तो उस समय, उस दिन गुड़ी पड़वा थी, यानी उस दिन ये चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा थी। तो इसलिए ये गुड़ी पड़वा के नाम से वहाँ बहुत सारे रिचुअल और वो परंपराओं को फॉलो किया जाता है। भोजन को प्रसाद बनाकर खाया जाता है, कुछ धर्म आराधना मंत्र आदि किए जाते हैं। तीसरा, एक और पक्ष है, चैत्र नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और इन नवरात्रों में लोगों में विशेष जागरण आता है। कहते हैं कि जो लोग मद्य मांस का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो भी इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। यानी चारों तरफ वातावरण सात्विक हो जाता है, दिव्य शक्तियाँ पूरी सभी छह दिशाओं में, ब्रह्मांड में सक्रिय हो जाती हैं। तो जब भी इस बुराई को हम छोड़ते हैं और उस दिव्य शक्ति, वो दिव्य शक्ति क्या है, यानी अपनी आत्मिक शक्तियों का जब हम जागरण करते हैं तो उन आत्मिक शक्तियों के जागरण से सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। अगर आप भी सब इन बुराइयों को छोड़कर सात्विक जीवन जिए, सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, 3 काल में संध्या करें, यानी सुबह, दोपहर और साय में आप परमात्मा का सिमरन करें, तो आकाश में विचरण करते वाली कोई भी दिव्य शक्ति आपकी सहयोगी बन सकती है, आपके रुके हुए कार्यों को बना सकती है, आपके घर में, जीवन में आनंद मंगल का संचार हो सकता है। तो इसलिए